14 नवंबर यानी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। यह वो दिन है जब पंडित नेहरू की लाइफ, उनके कार्यकाल को लेकर अक्सर चर्चाएं होती हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पर। इस बार भी हुई। एक तबका है जो हमेशा पंडित नेहरू की महानता के गुणगान करता नजर आता है, लेकिन यह वो दिन है जब नेहरू के कार्यकाल के दौरान उन फैसलों, उन ब्लंडर्स की भी चर्चा करता है जिसका खामियाजा देश ने आने वाले कई दशकों तक भुगता या फिर आज भी भुगत रहे हैं। जाहिर है ऐसी चर्चाएं बेहद जरूरी है क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को यह इतिहास जानना बेहद जरूरी है, बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी प्रोपेगेंडा के, बिना किसी राजनीति के। क्योंकि हम जानते हैं कि 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि पंडित नेहरू को बच्चे बेहद पसंद थे, इसलिए बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। जाहिर है बच्चों को भी पंडित नेहरू के बारे में तो जानना ही चाहिए, उनके लाइफस्टाइल के बारे में। मतलब बच्चों को यह जानना बेहद जरूरी है कि पंडित नेहरू को कैसे छुट्टियां मनाना बेहद पसंद था। बच्चों को भी पसंद है। मतलब परिस्थितियां कैसी भी हो, देश के हालात कैसे भी हो, पंडित नेहरू की छुट्टियां कभी कैंसिल नहीं होती थी। ये बच्चों को जानना जरूरी है। एक ग्लिम्स, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। 1948 का वक्त, हमें पता है कि आजादी को कुछ ही महीने बीते थे। देश चौतरफा मुसीबतों से घिरा हुआ था। एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। दूसरी तरफ संविधान बनने की प्रक्रिया भी धीरे धीरे शुरू होने लगी थी। जम्मू कश्मीर में एक नई समस्या खड़ी हो गई थी कि पाकिस्तान की सेना ने कबालियों के भेष में हमला किया था और जम्मू कश्मीर पे एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था और हजारों हिंदुओं की, सिखों की हत्या उस वक्त हो रही थी। उधर हैदराबाद में भी हैदराबाद के निजाम ने भारत के खिलाफ बगावत करने की ठान ली थी। इस तरह के हालात बने हुए थे, वहां पर भी दंगे हो रहे थे। ऐसे हालात में जब 1 जनवरी 1948 को एक ब्लंडर किया गया कि यूएन में जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर चले गए, वहां पर भी एक भारत का एक बड़ा दल था जो वहां पर सुनवाई का इंतजार कर रहा था। जो चौतरफा मुसीबत से भारत घिरा हुआ था, ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे लगातार छुट्टियों पे छुट्टियां मना रहे थे, यह जानना भी बेहद जरूरी है। खासतौर पर गर्मियों के मौसम में कैसे वो दिल्ली में नहीं रहना चाहते थे, यह जानना भी जरूरी है। सबसे पहले 6 मई 1948 को वेस्ट बंगाल के गवर्नर सी राजगोपालाचारी को नेहरू एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो पहले बताते हैं कि किस तरह से मौजूदा परिस्थिति बेहद कठिन हो गई है, बेहद हालात थोड़े से खराब हैं, गंभीर बनी हुई है और राजनीति किस तरीके से निचले स्तर की तरफ जा रही है, उसकी चर्चा वो करते हैं। मैं उसको थोड़ा सा अनुवाद करके बताता हूं। मैं आपको बता नहीं सकता कि आसपास के हालात के चलते मैं कितना मायूस और खिन्न महसूस कर रहा हूं। स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल है। कई बार वो अपनी गति से चलती हैं। हमारी राजनीति ने नैतिक और असली चरित्र खो दिया है। हम अवसरवादी हो चुके हैं। इसी पत्र में नेहरू जो है वो अपनी छुट्टियों का भी शेड्यूल बताते नजर आते हैं। जाहिर है उस वक्त सी राजगोपालाचारी मिलने की कोशिश करते तो उस वक्त वो बताते हैं कि भाई 13 से 17 मई के बीच वो शिमला के पास मशोबरा में जा रहे हैं। वहां पर वो एडविना के साथ और माउंटबेटन के साथ छुट्टियां बिताएंगे 13 से 17 मई। उसके बाद वो 18 से 23 मई के बीच दिल्ली आएंगे और फिर से मसूरी चले जाएंगे। ये वो सी राजगोपालाचार्य को लिख रहे हैं। ये वो वक्त है जब स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई थी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर। चूंकि जम्मू कश्मीर का पूरा जो मसला था, उसका जो पूरा फैसला था वो नेहरू के हवाले कर दिया गया था, इसलिए हालात वहां पे बदतर बने थे। शेख अब्दुल्ला वहां पर लगातार महाराजा हरि सिंह की सलाह लिए बिना उनका तिरस्कार करते हुए वहां पर ऐसे फैसले ले रहे थे जिसका खामियाजा देश ने आने वाले कई दशकों तक भुगता। सेना वहां पर पाकिस्तानी सेना को पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी, पीछे धकेल रही थी और बड़े भूभाग को वापस अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन पॉलिसीज के, फैसलों के, ऑपरेशंस की
क्लैरिटी के बिना हालात तब भी थोड़े से ट्रिकी बने हुए थे। ऐसे में तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, जो कि उस वक्त के पंजाब के बड़े सिख नेता थे, वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि पंडित नेहरू से मिला जाए और भविष्य की चर्चा की जाए। वहां पर जो हालात बने हुए हैं उन पर कुछ गंभीर फैसले लेने की जरूरत है। वो लगातार कोशिश कर रहे थे। इस वक्त जब मैं छुट्टियों की बात कर रहा हूं, उन्होंने कई पत्र भी लिखे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। पंडित नेहरू नहीं मिले, बिजी थे। एक पत्र का जिक्र करता हूं जो कि 22 अप्रैल को 1948 को पंडित नेहरू बलदेव सिंह को लिखते हैं और वो कहते हैं कि दरअसल मुझे खेद है, हिंदी अनुवाद में कर रहा हूं, मुझे खेद है कि मैं पिछले कई दिनों से आपसे मिलने में असमर्थ हूं। खासतौर पर मैं कश्मीर की परिस्थितियों को लेकर चिंतित था और भविष्य के ऑपरेशंस की तैयारियों के बारे में भी चर्चा करना चाहता था, लिहाजा मैं आपको पत्र लिख रहा हूं। इस पत्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं, देश के गंभीर इमरजेंसी सिचुएशन में भी वो रक्षा मंत्री से नहीं मिल पा रहे हैं, पत्र लिखकर काम चला रहे हैं और फिर उसके बाद छुट्टियों में चले जाते हैं। अब इसमें कोई राजनीति यहां पर नहीं है, ये तथ्य है। उस वक्त वो कई पत्र ऐसे भी हैं जो कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे अलग अलग राज्यों के, उनको जो वो ब्रीफिंग पत्र लिखा करते थे, उसमें भी कुछ इसी तरह की चर्चाएं हैं। तो इतिहास के ऐसे तथ्यों को भी हमारे आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि छुट्टियां मनाना बेहद पसंद था नेहरू को। जैसे जिन छुट्टियों का मैं जिक्र किया, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर शिमला में मशोबरा के पास पंडित नेहरू एडविना के साथ और उसके एक महिला दोस्त के साथ यहां पर नजर आ रहे हैं। पता नहीं देश की गंभीर समस्याओं को लेकर क्या यहां पर किस तरह की चर्चाएं होती होंगी, आप भी अंदाजा लगाइए। जरूरत पड़े तो आप भी खंगालिए कि कैसे शिमला में, ऊटी में जो हिल स्टेशन थे वहां पर नेहरू छुट्टी मनाया जाया करते थे। शायद इसलिए बाल दिवस मनाते हैं क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियां मनाना बेहद पसंद है और पंडित नेहरू के बाल मन को भी। बहरहाल ये तथ्य हैं, हम सबको जानना चाहिए। नमस्कार।